नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में सरकार जो है वो भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है और बिहार की 3 एजेंसियां जो हैं जो भ्रष्टाचार निरोधक हैं वो लगातार छापेमारी कर रही है और बहुत सारे अफसर कर्मचारी इनकी जद में आ रहे हैं। और जब इनकी संपत्ति देखी जा रही है तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आखिर कैसे ये सरकारी संपत्ति अपने दायित्वों का निर्वहन जो है वो राज्य के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में कर रहे हैं। आपको बता दें कि परसों ही एआईजी यानी कि सहायक जेल महानिरीक्षक के यहाँ पर छापेमारी की गई। रूपक कुमार उनका नाम है और आपको बताएं कि 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पता चला है। आपको बता दें कि सहायक जेल महानिरीक्षक रूपक कुमार की संपत्ति 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उनके 10 बैंक खातों का पता चला है जिनमें लाखों रुपए जमा हैं। तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों के बाद एसवीयू द्वारा मंगलवार को एआईजी की संपत्ति को लेकर नए सिरे से किए गए खुलासे में कई हैरान करने वाली बातें भी आई हैं। आपको बता दें कि विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को सहायक जेल महानिरीक्षक रूपक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। उनके आसियाना नगर के मकान और कार्यालय कक्ष की तलाशी में कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डा के पास एक शानदार फ्लैट उन्होंने खरीद रखा है। इसके अलावा बेंगलुरु में भी उन्होंने ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट कर रखा है। वहीं देवघर वाले बड़े आवासीय प्लॉट की कीमत करोड़ों में है। जमशेदपुर और रांची में खरीदे गए फ्लैट और ज़मीन की काफ़ी कीमत है। वहीं आसियाना नगर के घर की कीमत 3 करोड़ के आसपास आंकी गई है। एसवीयू के मुताबिक घर की तलाशी में भारी मात्रा में सोने के आभूषण मिले हैं जिसकी कीमत 62 लाख रुपए से अधिक है। वहीं तलाशी के दौरान उनके कार्यालय कक्ष में रखे गए बैग से 5,16,000 रुपए नगद राशि बरामद हुई। यह बैग उनके टेबल पर रखा हुआ था। आपको बता दें कि एआईजी रूपक कुमार ने कैदियों का सामान भी नहीं छोड़ा। एसवीयू जब घर की तलाशी ले रही थी तो कई ऐसे सामान मिले जो कैदियों के उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं। कैदियों के लिए खरीदे जाने वाले सामान का उपयोग ये अपने घर में कर रहे थे। एसवीयू के मुताबिक रूपक कुमार के 10 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति का अब तक पता चला है। यह ज्ञात स्रोतों से कई गुना ज़्यादा हो सकता है अगर उनका फिर से रिवैल्यूएशन कराया जाए। आपको बता दें कि रूपक कुमार जो हैं वो सहायक जेल महानिरीक्षक थे और आपको बता दें कि जेल की स्थिति बिहार में क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आप अगर भेंट करने जाते हैं, सामान भिजवाते हैं तो भी आपको पैसा देना होता है। हर एक चीज़ जेल में कहें तो एक तरह से बहुत ही बड़ा बंदरबाट चलता है। जो कैदियों के लिए खाने पीने का सामान आता है उसमें भी भ्रष्टाचार किया जाता है। जो मिलने के लिए आते हैं उनसे भी पैसे की वसूली की जाती है और जेल के अंदर भी बहुत सारे कामों के लिए पैसे की वसूली की जाती है। तो रूपक कुमार जो हैं जेल महानिरीक्षक थे, सहायक जेल महानिरीक्षक थे और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अकूत संपत्ति बना रखी है। और एसवीयू के जांच से पता चला है कि 10 करोड़ से ज़्यादा की उनकी संपत्ति है। बेंगलोर हवाई अड्डे के बगल में उन्होंने शानदार फ्लैट खरीद रखा है। देवघर में उनका ज़मीन है, रांची में है, जमशेदपुर में है, फ्लैट है यहाँ पर। वहीं पटना में आसियाना नगर में जो मकान है उसकी कीमत 3 करोड़ से ज़्यादा आंकी जा रही है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, लगातार छापेमारी चल रही है। चाहे वो आपको बताएं कि रजिस्ट्रार हों, चाहे वो पथ निर्माण से जुड़े हुए इंजीनियर हों या ग्रामीण विकास से जुड़े हुए हों, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हों, फिर से आपको मद्य निषेध विभाग से जुड़े हुए हों, जितने भी अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी की जा रही है, करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की ये अधिकारी जो हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बिहार विकास की पटरी पर तेज़ी से दौड़ पा रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार ऐसे ही अफसर हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि आम लोगों के बोलचाल में जो कमेंट्स आते हैं उसके मुताबिक बिहार में बहुत सारे अफसर जो हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर जो हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देता है अवैध बालू खनन को लेकर जब 2 आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा आपको बताएं कि एक आईजी लेवल के अधिकारी जो कि गया रेंज के आईजी थे उन पर भी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई की गई, हालांकि वो दूसरे कैडर के थे, चले गए। तो आपको बताएं कि बिहार में आखिर क्या चल रहा है।
यहाँ पर के अफसर कर्मचारी क्या बिहार की सेवा में लगे हुए हैं या फिर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। रूपक कुमार जैसे कितने अफसर हैं जो पकड़े गए या पकड़ा जाना उनका बाकी है। उन्होंने अवैध संपत्ति का निर्माण किया और बिहार के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो सरकार को ये कार्रवाई लगातार आगे जारी रखना चाहिए और बड़े बड़े अफसरों पर भी अपना शिकंजा कसना चाहिए, ताकि ये एक मैसेज क्लियर कट जा सके अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप बचने वाले नहीं हैं। और इस डर से वो सरकारी योजनाओं का जो पैसा या फिर जो कार्य उनको जनता के लिए करना चाहिए, जो उनका दायित्व है, उनका वो सही से निर्वहन करे। तो कार्रवाई हमेशा चलती रहेगी। जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं कि ये कार्रवाई तीनों जो जांच एजेंसियां हैं लगातार कार्रवाई करते रहेंगी और वैसे लोग जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण किया है, उनके खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक चलता रहेगा। और रोज़ हो सकता है कि नए नए अफसर जो हैं इस लिस्ट में आते रहेंगे और उनकी संपत्तियों का खुलासा होते रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।